अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम बनाएंगे दाल मूंग। तो आज मैं आपके साथ दाल मूंग की रेसिपी शेयर करूंगी। तो उसके लिए मैंने लिया है जी 1 अदद प्रेशर कुकर। उसमें मैंने दाल को अच्छे से वॉश करके डाल दिया। एक मीडियम साइज़ का प्याज है हमारे पास, उसको भी हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और एक खूबसूरत सा लाल रंग का इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। उसको हम अच्छे से ब्रीक पीसेस में काट के डालेंगे और यहाँ पर अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है वो नमक शामिल किया है और यहाँ पर अब हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है वो हम इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। लाल मिर्च पाउडर और नमक को आप अपने जायके के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ½ टी स्पून जो है वो इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया है। यहाँ पर फ़िलहाल हम इसमें ये मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी की क्वांटिटी जो है वो आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। तो पानी की क्वांटिटी जो है वो हमारी इतनी होनी चाहिए ताकि जो हमारा मटेरियल है वो भी इसमें पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए और जो हमें पतली सी दाल चाहिए वो भी हमारे पास बच जाए। तो पानी इस हिसाब से हमने डालना है इसमें। अब हम 1 चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। तो यहाँ पर जी मैंने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर दी है। अब हम जो है प्रेशर कुकर को कवर कर देंगे। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर को कवर कर दिया है। यहाँ पर हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसकी वेट चलाएंगे। तो मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है प्रेशर को। तो 2 से 3 मिनट तक जब तक हमारा वेट का टाइम मुकम्मल होता है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो चावल ½ kg मेरे पास चावल हैं। इसको मैंने खुले पानी से अच्छे से वॉश करके रख लिया है। आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो हमारा कितना साफ़ है। यहाँ पर मेरे पास जो है वो 1 गिलास चावलों का था। तो 2 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया है कढ़ाई में और 2 टेबल स्पून इसमें हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें नमक शामिल किया है। तो यहाँ पर जो मैंने दाल को निकाल लिया है प्रेशर में से और यहाँ पर एक साइड पे मैंने चावलों का पानी चढ़ाया हुआ है और एक साइड पे मेरे पास जो है वो दाल पक रही है। तो देखें यहाँ पर नमक जो था वो मुझे कुछ कम लग रहा था, तो मैंने इसमें मज़ीद नमक शामिल किया है और इसमें यहाँ पर मैं इसमें काली मिर्च का जो पाउडर है ½ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारा चावलों का पानी था वो पकना शुरू हो गया था। तो मैंने जो है वो इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। तो चावल डालने के बाद जो है वो हम चम्मच को ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, क्योंकि अगर चावलों में हम जो है वो चम्मच ज़्यादा हिलाएंगे तो इससे चावल जो हैं वो टूट जाते हैं, इसलिए इसको नरम हाथों से हिलाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो चावल हैं उसमें जो पानी है वो कुछ ड्राई हो गया है और कुछ रहता है अभी। और यहाँ पर तो जो हमारी दाल है वो भी पक रही है। यहाँ पर मैं दाल को इसलिए पका रही हूँ ताकि जो हमारी दाल है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो गार्निश के लिए मैंने इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया। तो यहाँ पर हमारी जो दाल है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। यहाँ पर तड़के के लिए मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है और 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा शामिल किया है। इसको अच्छे से गर्म करके जो है वो दाल में मिक्स कर देंगे। तो मैंने इसको दाल में मिक्स कर दिया है अच्छे से। सर जो बर्तन है उसको आप अच्छे से साफ़ किया करें ताकि हमारी जो कोई भी चीज़ है वो ज़ाया ना हो। तो अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। तो यहाँ पर जी हमारी जो दाल है वो तैयार हो गई है और यहाँ पर जो हमारे चावल थे वो भी तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि जो चावल हैं वो बिल्कुल भी हमारे जुड़े नहीं हैं। तो ये थी आज की हमारी आसान सी रेसिपी। इसको ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर